हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं आपके लिए। कभी कभी किसी रिश्ते का अंत किसी लड़ाई से नहीं होता, बल्कि एक ऐसे सवाल से होता है जिसका जवाब हमें सालों बाद मिलता है। लेकिन अगर जिस लड़की से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वह एक रात अचानक आपका नंबर, इंस्टाग्राम और हर सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दे और जाते जाते सिर्फ इतना लिखे, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो अगले 3 साल तक मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तो क्या आप उसका इंतजार करेंगे? और अगर 3 साल बाद वही लड़की अचानक आपके सामने आकर कहे, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैंने तुम्हें बचाया था, तो क्या आप उस पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे? यह कहानी है आर्यन और अनाया की, दो ऐसे लोगों की जिन्हें प्यार तो बहुत मिला, लेकिन उनके प्यार को बचाने के लिए एक ऐसा झूठ बोलना पड़ा जिसने दोनों को 3 साल तक एक दूसरे से दूर रखा। आर्यन की जिंदगी बिल्कुल आज के जमाने की किसी आम लड़के जैसी थी। वह नोएडा की एक टेक कंपनी में काम करता था। सुबह जल्दी ऑफिस, दिन भर लैपटॉप और मीटिंग्स, और रात को दोस्तों के साथ कॉफी, कभी तो ऑनलाइन गेमिंग। उसकी जिंदगी में ज्यादा ड्रामा नहीं था। वह प्यार के मामले में भी बहुत साधारण सोच रखता था। उसे लगता था कि अगर दो लोग एक दूसरे को समझते हैं तो रिश्ता अपने आप चल जाता है। उसे नहीं पता था कि जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज किसी को पाना नहीं, बल्कि उसे खोने के बाद भी उसके प्यार पर भरोसा बनाए रखना होता है। एक शनिवार की शाम आर्यन अपने दोस्त रोहन के साथ एक कैफे में बैठा था। रोहन किसी जरूरी बात को लेकर उससे बहस कर रहा था, लेकिन आर्यन का ध्यान सामने बैठी एक लड़की पर था। लड़की लगातार अपने फोन में कुछ टाइप कर रही थी और हर कुछ सेकंड में स्क्रीन देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके सामने कॉफी ठंडी हो चुकी थी। रोहन ने आर्यन को कोहनी मारी और कहा, भाई अगर इतनी पसंद आ रही है तो कम से कम हेलो तो बोल दे। आर्यन हंस पड़ा। आजकल कौन किसी अनजान लड़की से ऐसे बात करता है? रोहन ने कहा, आजकल ही तो लोग ऐसे मिलते हैं। उसी वक्त लड़की का फोन टेबल से गिर गया। आर्यन तुरंत उठकर उसके पास गया और फोन उठाकर उसे दिया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। आर्यन ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया और वापस आने लगा। तभी लड़की ने कहा, 1 मिनट, आपका नाम आर्यन है? आर्यन रुक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? लड़की ने उसके हाथ में रखे ऑफिस आईडी कार्ड की तरफ इशारा किया। आर्यन हंस पड़ा। ओह सही। लड़की ने कहा, मैं अनाया। बस 2 शब्दों की उस मुलाकात ने दोनों की जिंदगी बदल दी। अगले दिन अनाया का इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट आया, फिर बातचीत शुरू हुई। पहले सामान्य बातें, फिर रोज की बातें, और धीरे धीरे ऐसी बातें जिन्हें दोनों किसी और से नहीं करते थे। सुबह उठते ही एक दूसरे का मैसेज देखना, रात को फोन पर घंटों बातें करना, अचानक मिलने का प्लान बनाना और बिना वजह एक दूसरे को अपनी तस्वीरें भेजना। सब कुछ इतना स्वाभाविक था कि दोनों को पता ही नहीं चला कि दोस्ती कब प्यार में बदल गई। आर्यन ने एक रात अनाया से पूछा, तुम्हें पता है हम दोनों के बीच क्या हो रहा है? अनाया ने हंसकर पूछा, क्या? आर्यन ने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना अपना दिन सोच नहीं पाता। कुछ सेकंड तक अनाया चुप रही, फिर बोली, मुझे भी। वह उनका पहला इजहार था। कोई फिल्मी प्रपोजल नहीं, कोई घुटनों पर बैठना नहीं, बस 2 लोगों के बीच
फोन पर हुई एक सच्ची बातचीत। कुछ महीनों तक सब कुछ बिल्कुल खूबसूरत रहा। अनाया आर्यन के ऑफिस के पास कभी कभी उससे मिलने आती। आर्यन उसके लिए कॉफी लेकर पहुंच जाता। दोनों दिल्ली की सड़कों पर देर रात तक घूमते और भविष्य की बातें करते। अनाया को पहाड़ पसंद थे और आर्यन समुद्र देखना चाहता था। दोनों ने मजाक में तय किया था कि शादी के बाद हर साल एक ऐसी जगह जाएंगे जहां पहले कभी नहीं गए। लेकिन फिर धीरे धीरे अनाया बदलने लगी। पहले वह घंटों बात करती थी, अब कई कई घंटे फोन नहीं उठाती थी। पहले वह अपने दिल की हर छोटी छोटी बात बताती थी और अब कुछ नहीं हुआ कहकर बात बदल देती थी। आर्यन ने कई बार पूछा, सब ठीक है? हर बार उसका एक ही जवाब होता, हाँ। एक रात आर्यन ने उसे फोन किया। फोन बंद था। अगले दिन भी बंद। शाम तक कोई मैसेज नहीं आया। आर्यन बेचैन होने लगा। फिर रात करीब 11 बजे उसके फोन पर एक मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन थी, आर्यन मुझे भूल जाओ। उसने तुरंत फोन किया। फोन बंद। उसने व्हाट्सएप खोला और तभी अनाया की प्रोफाइल फोटो गायब थी। उसने इंस्टाग्राम खोला, वहाँ भी अकाउंट नहीं दिख रहा था। आर्यन ने सोचा शायद उसने अकाउंट डिलीट किया है। फिर उसने रोहन के फोन से उसका प्रोफाइल देखा। अनाया ने उसे ब्लॉक कर दिया था। आर्यन के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। उसने कई बार अलग अलग नंबरों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह ब्लॉक। अगले दिन उसे एक आखिरी ईमेल मिला, आर्यन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे अगले 3 साल तक ढूंढने की कोशिश मत करना। यह मेरी मजबूरी है। आर्यन पूरी रात उस ईमेल को पढ़ता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान प्यार करने के बाद इस तरह अचानक कैसे गायब हो सकता है। उसने अनाया के घर जाकर उसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन वहाँ ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि परिवार कुछ दिन पहले ही शहर छोड़कर चला गया था। आर्यन के लिए अगले कुछ महीने बेहद मुश्किल रहे। उसने खुद को काम में झोंक दिया, दोस्तों से मिलना भी कम कर दिया था। अनाया की तस्वीरें डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन की स्क्रीन पर उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर रुक जाता। कई रातें उसने सिर्फ इसलिए जागकर बिताई क्योंकि उसे उम्मीद रहती थी कि शायद अनाया का कोई मैसेज आ जाए, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। धीरे धीरे आर्यन ने मान लिया कि शायद अनाया उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। परिवार ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू किए, लेकिन वह किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता था। 3 साल पूरे होने से ठीक 4 दिन पहले उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम अभी भी कॉफी में चीनी नहीं डालते? आर्यन के हाथ कांप गए। यह वही सवाल था जो अनाया अक्सर उससे पूछती थी। उसने तुरंत जवाब दिया, अनाया। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, कल शाम 6 बजे वही कैफे। आर्यन अगले दिन समय से आधा घंटा पहले कैफे पहुंच गया। वही टेबल, वही खिड़की और वही जगह जहां उन्होंने पहली बार बात की थी। ठीक 6 बजे दरवाजा खुला। अनाया अंदर आई। 3 साल बाद उसे देखकर आर्यन कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाया। अनाया पहले से ज्यादा शांत लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी,
लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी था। आर्यन खड़ा हुआ और सिर्फ इतना बोला, क्यों? अनाया ने सिर झुका लिया। मुझे पता था तुम यही पूछोगे। तुमने मुझे 3 साल तक क्यों छोड़ा? अनाया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो शायद तुम आज यहाँ नहीं होते। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? अनाया ने अपना फोन निकाला और उसे कुछ तस्वीरें दिखाईं। तस्वीरों में आर्यन के ऑफिस की बिल्डिंग, उसका घर, उसकी कार और यहाँ तक कि उसके रोज के रास्ते की तस्वीरें थीं। आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। ये सब क्या है? अनाया ने कहा, 3 साल पहले मेरे पिता पर बहुत बड़ा आर्थिक केस चल रहा था। कुछ लोगों को लगता था कि मेरे पिता ने उनके पैसे के साथ धोखा किया है। उन्होंने मेरे परिवार को धमकाना शुरू किया। जब उन्हें पता चला कि मैं तुमसे मिल रही हूँ, उन्होंने मुझे भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। आर्यन ने पूछा, तो तुमने मुझे बताना क्यों नहीं जरूरी समझा? अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी। उसने बताया कि एक रात आर्यन का पीछा किया गया था और उसी रात उसे धमकी मिली थी कि अगर वह आर्यन से संपर्क रखेगी तो उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसलिए उसने उसे अचानक छोड़ दिया था। लेकिन कहानी में एक और रहस्य था। आर्यन ने पूछा, अगर सब खत्म हो गया था तो आज वापस क्यों आई हो? अनाया ने धीरे से कहा, क्योंकि अब मेरे पास डरने की वजह नहीं है। उसने अपने बैग से एक छोटा सा कागज निकाला और आर्यन की तरफ बढ़ाया। उस पर एक पता लिखा था। यह क्या है? आर्यन ने पूछा। अनाया बोली, यह एक जगह है जहां मैं पिछले 3 साल से रही हूँ। आर्यन ने पता देखा, वह उसी शहर का था। तुम यहीं थी? अनाया ने सिर हिलाया। मैं तुमसे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थी। आर्यन की आंखें भर आईं। तो फिर कभी मिलने क्यों नहीं आई? अनाया ने कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर एक बार तुम्हें देख लिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और इतने सालों का दर्द उसकी आंखों में था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने इन 3 सालों में मुझे याद किया? अनाया मुस्कुराई, लेकिन आंसू उसके गाल पर आ गया। हर दिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अब कहीं मत जाना। अनाया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक आदमी की आवाज आई, तुमने आर्यन को फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करके बहुत बड़ी गलती की है। अनाया का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। फोन कट गया। आर्यन ने पूछा, कौन था? अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने अपना फोन आर्यन के सामने रख दिया। उसमें एक फोटो आई थी। फोटो देखकर आर्यन के होश उड़ गए। तस्वीर में वह खुद था, आज से सिर्फ 10 मिनट पहले की, यानी कोई उन्हें अभी भी देख रहा था। अनाया ने कांपते हुए कहा, आर्यन, शायद 3 साल पहले जो खतरा था वह कभी खत्म हुआ ही नहीं। आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, इस बार मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ूंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुस्कुराई, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि उसी रात उनके फोन पर एक और मैसेज आने वाला था, जिसमें लिखा था, तुम दोनों को अलग करने की वजह प्यार नहीं, एक ऐसा राज है जिसे अनाया ने
आज तक आर्यन से छिपाया है और यही वह राज था जो उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं तक। इसकी आगे कहानी हम अगली वीडियो में सुनेंगे।